एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक पोम के आंसर की को, जो कि पोएम नंबर 3 है, गुलमोहर रीडर पार्ट 8 के 9th एडिशन का। ये यूनिट 5 का पोम है जिसका नाम है योर वर्ल्ड, जिसके पोएट हैं जॉर्ज डगलस जॉनसन, और इसी का आज आंसर की मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले, जैसा कि एज़ यूजुअल रहता है, आपको अंडरस्टैंडिंग द पोम है। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि मार्क दीज सेंटेंसेज एज ट्रू के लिए टी और नॉट ट्रू के लिए नॉट एन टी। इफ़ द सेंटेंसेज आर नॉट ट्रू रीराइट देम करेक्टली। मतलब कि या तो ट्रू है तो ठीक है, नॉट ट्रू है तो आखिर क्या गलत है, तो ये भी लिखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहला ट्रू है इसलिए कुछ नहीं लिखना है, लेकिन दूसरा में नॉट ट्रू है तो वहाँ लिखना है व्हेन she says world the speaker refers to an individual's life and space। यहाँ पूरी दुनिया की बात नहीं, अपनी है। इसमें भी एंटी है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डेस्टिनी हैज़ नो रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। मतलब उन स्पीकर के अनुसार जो है डेस्टिनी, भाग्य का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है। एंड ए पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टर्न ऑफ फेट, है ना। रिस्पॉन्सिबल, अब हम घर में बैठे रहे कहे कि नहीं भाई हमें होना होगा तो ये हो जाए, ऐसा थोड़ी, उसके लिए प्रयास तो आप ही को करना है। फोर्थ फिर ट्रू है, लेकिन फिफ्थ में है कि एंटी यानी नॉट ट्रू। द होराइजन रेफर्स टू ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड नॉट मेयरली द लैंडस्केप वेयर द स्काई मीट्स द सी। यहाँ पर समुंदर और आकाश मिलता है, उसकी बात नहीं हो रही है, ये उस टनल की बात हो रही है जहाँ ये पंछी की बात है। तो दोनों बातें यहाँ थोड़ी अलग है, वर्ड मीनिंग से अलग है, इसलिए इसको लिखना और जानना जरूरी है। चलिए अगला है बी में आंसर दीज क्वेश्चंस करके, तो इसको जानते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीकर लाइक इनिशियली यानी शुरुआत में स्पीकर क्या लाइक करता है, स्पीकर यानी वही पंछी। व्हाट फियर्स डू यू थिंक केप्ट हर फ्रॉम परसुइंग द लाइफ दैट शी वांटेड। जो लाइफ वो चाहती है उसमें परसू करना, उसमें क्या उसके लिए रुकावट है ना। विच लाइन फ्रॉम द पोएम टेल्स अस दैट शी वाज अफ्रेड। कौन सा लाइन हमें ये बतलाता है कि वो जो है अफ्रेड थी। इनिशियली द स्पीकर वाज नॉर्म अवॉइडिंग। शुरू में स्पीकर जो है वो नॉर्म अवॉइडिंग थी, मतलब जो भी नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसको फॉलो करने वाली। शी वुड रिस्ट्रेन हर सेल्फ फ्रॉम एकम्प्लिशिंग हर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। जो भी उसके सपने थे, जो भी उसकी चाहत थी, उसको एकम्प्लिश करती रही। लेकिन सोशल प्रिजुडिसेस एंड द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड केप्ट हर फ्रॉम परसुइंग द लाइफ दैट शी वांटेड। इसके अलावा समाज के डर से भी वो जो अपना चाहती थी उसको, जो प्रेजुडिसेस हैं, प्रेजुडिसेस का मतलब होता है, आपको बता दें, पूर्वाग्रह। ये पूर्वाग्रह क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए, पोम में ऐसा दिया हुआ, आप समझ रहे हैं, एक पंछी के लिए क्या समाज होता है क्या, नहीं ना। एक पंछी के लिए क्या ऐसा कुछ है कि वो उसको कोई जाने से कहीं रोकेगा, नहीं ना, वो तो खुद उड़ सकती है। तो यहाँ पर है ये आम जीवन से, पंछी कविता के माध्यम से जो है वो हमें ये स्पीकर कहना चाहते हैं। देखिए ये एकदम पूरी सी एक हमारे समाज की लड़कियों पर ये होता है कि जो वो चाहती थी, इसलिए शी शब्द पंछी के लिए कि वो जो है चाहती थी वो नहीं ये मतलब करती थी, क्योंकि वो डरती थी। दूसरी बात है कि सोशल प्रिजुडिस की भाई लड़कियों को जो है वो ये नहीं करनी। अभी कुछ दिन पहले तक, मान लीजिए 30-40 साल पहले तक लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल भी मनाही थी, है ना। 10-20 साल पहले तक गाँव में जाना मना, 20 साल पहले तक लड़कियाँ हाई स्कूल तो बिल्कुल नहीं जा पाती थी, है ना। मेरी खुद की बुआ जो है वो फर्स्ट गर्ल है अपने पंचायत में, जो कि अपना 10th पास की थी, हालांकि वो भी हेड मिस्ट्रेस से रिटायर की है 4-5 साल पहले। तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति थी, लेकिन वो बदला। तो इस सोशल प्रिजुडिस से, यही सामाजिक पूर्वाग्रह, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, है ना, कि कोई जज करे कि बाहर निकलती है तो ऐसी है वैसी है ना, कि तो इससे जो है केप्ट हर फ्रॉम परसुइंग लाइफ दैट शी वांटेड। तो इसलिए जो लाइफ चाहती थी उसको नहीं मिलता था। अच्छा, किससे पता चलता है द लाइन माई विंग्स प्रेसिंग क्लोज टू माई साइड, कि मेरे विंग्स जो है वो मुझे है ना प्रेस कर रहे हैं दोनों साइड से, मतलब नहीं उड़ने दे रहे। टेल अस दैट शी वाज अफ्रेड, है ना, कि मैं नहीं, मेरे हाथ पांव जैसे हम कह नहीं काम करते, तो उसके दोनों पंख उसके शरीर में प्रेस कर रहे थे, माने कि वो डरी हुई थी। चलिए अगला है सेकंड नंबर आपको, कि व्हाट इंस्पायर्ड द स्पीकर टू लीव हर नेस्ट एंड फ्लाई, है ना, कि क्या इंस्पायर किया जिससे वो अपने नेस्ट को छोड़ी, घोंसले को छोड़ी और उड़ गई। द रियलाइजेशन दैट देयर इज ए प्रॉमिसिंग वर्ल्ड आउटसाइड, की बाहर में बहुत ही बेहतरीन दुनिया है ना। द कन्फाइंस ऑफ हर सर्कमस्टांसेस, जो कन्फाइन है, जो घेरा है उसके सर्कमस्टांसेस के परिस्थितियों का, इंस्पायर्ड द स्पीकर टू लीव हर नेस्ट एंड फ्लाई। एज ए रिजल्ट द स्पीकर बिगैन सेटरिंग एवरीथिंग दैट वाज रिस्ट्रिक्टिंग।
अब सबको वो सेटर करती चली गई, जो रिस्ट्रिक्ट था, जो रुकावट थी उसके लिए, मेकिंग हर हेजिटेंट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। भाई दुनिया हम देखे, पढ़े लिखे, दुनिया घूमे जाएं, है ना। द फ्रीडम एंड लेवल्स ऑफ सक्सेस शी हैज़ अचीव्ड हैज़ बीन रैप्चरस एंड पावरफुल। तो जो सक्सेस मिलता गया उससे उमंग भरा था वो और पावरफुल था, है ना। तो और जैसे आप पढ़ना, लड़कियों का रिजल्ट अच्छा आता है, आजकल देख रहे हैं सारे बोर्ड्स में ज़्यादातर में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या होता है उससे फिर वो हौसला बढ़ता है, समाज के दूसरे लोगों का भी, अरे उसकी बेटी ने ऐसा किया, चलो हमारी बेटी भी करेगी, अच्छा हमने ये किया, तो ये इससे अपने ड्रीम्स को फिर और आगे बढ़ाते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके सामने, ये रेड कलर में आपके बुक में दिया, विथ रैप्चर्स, है ना, विथ पावर, विथ ईज। क्या है ये? वेयर डू यू थिंक द स्पीकर फाउंड द पावर और द स्ट्रेंथ टू परसू हर ड्रीम्स। कहाँ से ये पावर मिला? द स्पीकर फाउंड द स्ट्रेंथ टू परसू हर ड्रीम्स विद इन हर सेल्फ। ये उसके अपने आप के अंदर था। द पोएम इज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, है ना, अंदर ही रहता है ना हमारे। हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा, हमारे माहौल खास करके कह सकते, लेकिन माहौल के अलावा भी सेल्फ डिस्कवरी दैट ब्रिंग्स टू हर अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन, है ना। नया कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास लाता है। द स्पीकर कंपेयर्स हर सेल्फ टू ए लिटिल बर्ड हुज विंग्स वर एट फर्स्ट प्रेस्ड क्लोजली टू हर साइड। जो पहले तो उसके पंख दोनों तरफ एकदम क्लोजली थे, वो उड़ नहीं सकती थी, मतलब उड़ने से मना ही थी, वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। सी वाज परहैप्स कंडीशन बाय द सर्कमस्टांसेस, शायद वो अपनी परिस्थितियों से बंधी हुई थी। बट सून सी फाउंड स्ट्रेंथ, लेकिन शीघ्र उसे ताकत महसूस हुई, यानी मन की ताकत विद इन हर सेल्फ, अपने अंदर ही, टू एक्सप्लोर द एक्साइटिंग वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया को, और एंडलेस पॉसिबिलिटीज दैट बेकन्स, है ना। तो जो एंडलेस, जब हम निकलेंगे तभी तो हमारी अनंत संभावना, एंडलेस पॉसिबिलिटीज जो है वो हमें बेकन, संकेत से बुला रही हैं, हमें इशारा कर रही है अपनी ओर, है ना। जो अनंत संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं, हम ये पढ़ लिख कर ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी बातें। डिड द स्पीकर फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, टू सोर टू अटरमोस्ट रीचेज, है ना, वहाँ अटरमोस्ट रीच तक पहुँचना। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी। तो वंस द स्पीकर बिगेन हर फ्लाइट, वो एक बार अपनी उड़ान भरी पंछी ने। इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू सोर द अटरमोस्ट रीचेज, वहाँ जहाँ तक पहुँचना है। इनफैक्ट द स्पीकर सेज देन सोर्ड टू द अटरमोस्ट रीचेज विथ रैप्चर, विथ पावर, विथ ईज, है ना। अरे नहीं, कुछ नहीं, अब एक बार चल दिए, उड़ान भर दी, तो फिर तो ये उमंग है, ये ताकत है, ये ईज है। फिर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द स्पीकर जर्नी वाज ब्रेकिंग द शैकल्स, है ना। पहला सबसे मुश्किल क्या था? वो बेड़ियों को तोड़ना, बंधन को। मैंने वो आपके समझने के लिए मीनिंग लिख दिया, शैकल, वो बंधन को तोड़ने का। दैट टाइड मीन्स बांधना, टाइड हर डाउन एंड फाइनली टेकिंग द लीप। सबसे मुश्किल वो उड़ने में, तो उड़ान बड़ी चलती गई, लेकिन ये जो बंधन तोड़ना था, ये जो सामाजिक बंधन तोड़ना था, ये उसके लिए मुश्किल था। चलिए 5 का ए है, इन योर ओपिनियन व्हाट मेक्स आवर वर्ल्ड बिग और नैरो। किस वजह से हमारा वर्ल्ड जो है बिग या नैरो बनता है, बड़ा या संकुचित छोटा बनता है। इट इज़ परहैप्स वन पर्सपेक्टिव विच मेक्स दियर वर्ल्ड बिग और नैरो। ये हमारे हिसाब से कि हम इस दुनिया को बड़ा समझे या छोटा समझे। ए वाइड वर्ल्ड व्यू इनेबल्स ए पर्सन टू ब्रेक थ्रू द ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधा, एंड अचीव्स व्हाट ही डिजायर। तो यदि वो अपने अंदर इनेबल कर लेता है इस चीज़ को कि नहीं, ये दुनिया अच्छी है, बड़ी है, हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर वो करता है। नैरो पर्सपेक्टिव क्या है, परिदृश्य क्या है, और वन विच इज़ मार्ड, है ना, जो नष्ट किया जाता है विथ बायसेज, है ना, पक्षपात से। कि लड़कियां हैं तो ऐसे, इस देश के हैं तो ये जाति के हैं तो ये धर्म को है, धर्म के हैं तो ये, है ना। पुल्स द पर्सन डाउन एंड स्टॉप्स हिम परसुइंग व्हाट ही डिजायर, जो भी वो डिजायर करता है उस पर परसू करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, व्हाट डज ए बिग वर्ल्ड मीन टू यू, व्हाट आर द ड्रीम्स एंड इंटरेस्ट यू एस्पायर टू। ये टोटली आपको करना है। आपके लिए बिग और स्मॉल का तो आप इसी में से ऊपर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ड्रीम्स आपके क्या हैं वो तो आपको खुद ही लिखने होंगे। तो ये तो पोएम में ज़्यादा नहीं। अब इसके अलावा आप रिसीटिंग द पोएम टेक्स्ट है, इसको आप अपने उसमें देख लिया, प्रिसिटिंग द टेक्स्ट 1 2 3 4, ये आपके होमवर्क्स करने में मेन क्वेश्चन आंसर से हम लोग समझते हैं। तो चलिए उसके बाद 4 का आपको बी हो गया, 4 का यहाँ पर बी है। गोइंग फर्दर में भी वो जो है आपको खुद से अपना लिखना है।
चलिए, तो इस प्रकार से ये पोम समाप्त हो गया। और आपने यदि पोम को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ से ज़रूर देख लें। अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर भी आपको एक बॉक्स में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरा एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसमें कि सारे आंसर्स आपको गुलमोहर 9th एडिशन के मिल जाएंगे, उसको क्लिक करके देखिए। बाकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से आपको गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 एंड 8 और इसके अलावा CBSE के क्लासेज 8, 9, 10, 11, 12 के NCERT इंग्लिश बुक्स और इसके अलावा बिहार बोर्ड के 11th और 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोस आपको ढूंढने में आसानी हो। और अपना प्यार लाइक के रूप में हमें देते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।